चलिए। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? ठीक है, तो मैं आज कुछ बनाने जा रही हूँ और फटाफट खाने का टाइम भी हो रहा है, बट हो जाएगा मेरा, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट सब रेडी करके मैं रेडी कर चुकी हूँ। सो को बताना चाहती हूँ कि मेरे फैट लॉस प्रोग्राम में आप क्या खा सकते हो, ठीक है ना। आपने कभी गलका खाया है क्या? गलका गुजराती, तो देखो ये मैंने काट के तो दिखा रही हूँ, ठीक है ना। ये दूधी टाइप होता है, लेकिन बहुत ही दिख रहा है ना आप लोगों को, सो हेल्दी। तो ये दूधी टाइप होता है। अभी मैं इसे थोड़ा वॉश धो लेती हूँ, ठीक है। मैं इसमें आलू वालू नहीं डालूंगी, कोई जरूरत नहीं है भाई आलू वालू डालने की, ठीक है ना। तो ये देखिए, ठीक है ना, दिख रहा है ना आप लोगों को। हाय मयूर, केम छे? ठीक है, तो ये हेल्दी रेसिपी, ठीक है। तो आप लोग देखो, हर टाइम हम कितना ऑयल खा लेते हैं, तो मैं कम तेल में बनाऊंगी। बॉडी को जितना हमें जितना ऑयल खाओगे उतनी कैलोरी आपको जलानी भी पड़ेगी, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए, वैसे भी दिन भर में हम इतना खाना खा लेंगे कि सिर्फ ऑयल 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 ऑयल, मतलब ऐसा ऑयल ऊपर दिखना चाहिए तो खाना टेस्टी लगता है ना। हम लोगों की ऐसी नेगेटिविटी मानसिकता होती है कि भाई तभी खाना हेल्दी होता है। बस हम एक स्पून डाल दो, ज्यादा ऑयल डालने की जरूरत नहीं है भाई। मेरा तो ये छोटा खर्चा है, एकदम छोटा खर्चा है, ज्यादा बड़ा भी नहीं। थोड़ा डालूंगी, ज्यादा भी नहीं। इसमें से भी आधा रहने दिया मैंने, इतना सा इतना, ठीक है। जरूरत नहीं ना, इतना ऑयल खाने का जरूरत नहीं है। और अच्छा ही बनता है भाई, सिर्फ हमारा वो मेंटेलिटी होती है, ठीक है। तो इसलिए मेरे फैट लॉस प्रोग्राम में आप क्या खा सकते हो, इसलिए मैं आज स्पेशली लाइव आई हूँ आप लोगों को दिखाने, ठीक है, कि आप क्या खा सकते हो। तो इसमें मैं आलू नहीं लूंगी, आप गलके की सब्जी खाई होगी आप लोगों ने, आलू वालू की जरूरत नहीं भाई। पता है ज्यादा, पता है आलू खाने से भी ज्यादा, आलू ठीक है, बट आप जो उसके फ्रांस वो आते हैं ना चिप्स, सबसे ज्यादा फैट उसमें, सबसे ज्यादा आपको फैट उसमें मिलेगा, ठीक है। तो मैं ये बना रही हूँ, ये राई है, राई राई की ना अपने गुजराती में, ठीक है। तो आप लोगों ने खाना खा लिया क्या? देखो सब लोग टिफिन लेकर चले गए, वो खाना अलग से लेकर गए, मैं अपने लिए फ्रेश खाना बना रही हूँ, फ्रेश खाना, ठीक है। जैसे मेरा अभी ऑलमोस्ट सब रेडी है, सिर्फ खाना है, सिर्फ खाना खाना है। और લીલા કાંદા મળે ને આપણે આપણા ગુજરાત અત્યારે તો લીલા કાંદા મળતા હશે, તો મેં જો કટ કરીને ઓલમોસ્ટ હું રેડી રાખું છું, ઠીક છે। થોડા કાપીને ફ્રેશ ફ્રેશ કટિંગ કરીને ફ્રીજમાં સ્ટોર કરી લઉં છું। तो इसके भी थोड़ा थोड़ा धो लूंगी, वैसे सफाई करके ही रखते हैं हम लोग, पर फिर भी धो लो। तो आ લીલા કાંદા કહેવાય, ઠીક છે, લીલા કાંદા। मोस्टली मैं जो होता है थोड़ा स्टोर कर लेती हूँ, 1 वीक का कर लो अपने हिसाब से, सीजन वाइज, आप अपने हिसाब से सीजन वाइज कर लो, ठीक है। तो मैं आपको ये थोड़ा तड़तड़ तड़तड़ हो जाए, तड़तड़ आवाज आएगी, ठीक है। तो तड़तड़ तड़तड़ होने दो। जो पानी रेवा नहीं देता वॉश કરી લેજો, ઠીક છે। તો તડતડ આપણા પર જ ઉડશે। ઠીક છે, તો શું ખાઈ શકીએ છો અને તમે પોતાને મેન્ટેન રાખી શકો છો? ગુજરાતી ખબર પડે છે અહીંયા? હિન્દી ગુજરાતી થોડું મિક્સ થશે મારું, દેખાય છે ને? મારી વોઇસ ક્વોલિટી આવે છે ભાઈ? જણાવજો ભાઈ, અવાજ નહીં આવતો હોય તો કહેજો, ઓકે। તો ભાઈ અહીંયા તડતડ થાય એટલે જો હું આ નમક પણ યુઝ કરું છું કેટલા ટાઈમથી, વર્ષથી, બ્લેક સોલ્ટ નમક, ઠીક છે। આપણે વ્હાઈટ ટાટા નમક નહીં, આપણે પિંક સોલ્ટ આપણે આવે છે સિંધો નમક,
બસ એ જ યુઝ કરો હવે. થોડું કોસ્ટલી આવે છે, બહુ કઈ મોંઘું નથી આવતું, ઠીક છે, પણ ઇઝ ધ બેસ્ટ સોલ્ટ. ઠીક છે, તો હું આ યુઝ કરું જ છું. 1 વર્ષ થઈ ગયું છે જ્યારથી આ બિઝનેસમાં જોઈન થઈ, ત્યારનું તો મેં યુઝ કર્યું જ છે, તમે જોતા હશો. કારણ કે આજ હેલ્ધી છે, હેલ્ધી જરૂરી છે. ડોક્ટર પાસે પૈસા ન ખર્ચવા હોય તો થોડું ઘરમાં હેલ્ધી રાખો. બહાર તમે ખાતા હશો તો તમે જુઓ છો એમાં પિંક સોલ્ટ જ નાખ્યું હોય છે. મેં તો ગમે ત્યાં જોયું છે વ્હાઈટ જ નમક હોય છે, કોઈ પિંક સોલ્ટ નાખતું નથી. ઠીક છે, એ લોકોને મોંઘું પડી જાય છે કે ભગવાન જાણે, પણ એ લોકો વ્હાઈટ સોલ્ટ, ટાટા નમક કેટલું બધું આપણે કે સોડિયમ ને આ ને તે ફિલ્ટર કરાવી દીધું હોય. પેલા હું પણ ટાટા નમક જ વાપરતી હતી, નો ડાઉટ, બટ જ્યારથી થોડીક આપણે કહીએ ને નોલેજ બહુ જરૂરી છે. આધું અધૂરું જ્ઞાન ઇટ્સ વેરી ડેન્જરસ. ઠીક છે, તો બસ આ તડતડ થઈ જાય એટલે હું આ નાખું. तो आप लोगों ने कैसे हो आप सब, और कहाँ से वॉच कर रहे हो ये भी बताना भाई मुझे. आज मैं स्पेशली आप लोगों के लिए लाइव आई हूँ कि आप लोगों को लगता है ये रेसिपी रखती है तो मतलब किस तरह से बनाती भी होगी या नहीं, या ये तो मैं फ्रेश बनाती हूँ. देखो मेरे टिफिन मेरे हस्बैंड सुबह लेकर चले जाते हैं, ठीक है. अब मेरी बेटी नहीं है, वो बॉम्बे गई है मेहंदी ऑर्डर के लिए. वो प्रोफेशनल मेहंदी का करती है ना, तो वो ऑर्डर के लिए गई है. तो अभी सिर्फ मेरे लिए स्पेशल खाना बन रहा है, और मैं अपने लिए भी टाइम निकल के बनाती हूँ, ठीक है. और मैंने यहाँ ऑलमोस्ट आटा गूंद के भी रखा है. ये है, पता है ये क्या है, मैं आज बनाऊंगी रोटला. બાજરા જેવો 3 જાતનો લોટ મિક્સ કરીને રોટલા બનાવીશ. રોટલા આપણે કહેવાય ને મોટા ફાઈબર, તો આપણે ફાઈબરની બહુ જરૂર છે, પણ આપણે આજકાલ તો બધું પીસીને એટલું બધું આપણે પીસાવી દીધેલું હોય છે ને કે બધું અંદર આપણા બધા ગુણ ઓલમોસ્ટ મરી જ ગયા હોય છે. તો હું ગેસ બંધ કરીશ કારણ કે બહુ ઓલમોસ્ટ તડતડ થઈ ચૂકેલું છે. सॉरी, यहाँ सब गुजराती समझते हो तो जरा लिख कर भेजिए, नहीं समझती हो तो दोनों लैंग्वेज मिक्स करके बात करूंगी, नो टेंशन. जो हमें हल्दी, ये मैंने हल्दी भी आप देख सकते हो, ये पौष्टिक हल्दी, ये अभी सीजन थी तो मैंने हल्दी भरा दी. थोड़ा इसमें जम गया था तो मैंने थोड़ा हल्दी इसमें निकाल दिया, हल्दी का पान, ठीक है. तो ये मैं इसमें डालूंगी. चलो तो થઈ ગયું છે, તો આપણે હવે નાખશું હિંગ. ઠીક છે, હું તો ઓલમોસ્ટ છે ને મસાલા આમાં રેડી કરીને જ કહી દઉં છું, એટલે પેલું માપ આપણું રહે. હલ્દી તો આમાં છે ઓલમોસ્ટ, એટલે હું નાખીશ નહીં. ઘરનું જ હું મોસ્ટલી પ્રિફેર ઘરનું જ કરું છું. ઘરે જ ધાણા વાટું છું, ઘરે જ ધાણા, ઠીક છે. गरम मसालो हो कि जे पण हो, હું ઘરે જ પ્રિફેર કરું છું. बाहर कई वस्तु कई क्वांटिटी कौन सी कितनी कम डाली है हमें पता नहीं है. हम लोग डालेंगे तो सब सही, और मतलब बोलते हैं चिंगू सही से नहीं डालेंगे. हमको जितना मात्रा में चाहिए तल, सॉरी जैसे कि लौंग, काले मरी, फिर जो जो आता है ना गरम मसाले में, वो मैं अपनी तरीके से लाती हूँ और अच्छे से प्रिफेर, मतलब बोलते हैं ना उसमें वो बाहर के पता नहीं महंगा तो होता है, लेकिन मुझे उसमें इतना टेस्ट नहीं लगता है, क्योंकि हमें जो चाहिए वो प्रिफेर नहीं मिलता है. कौन सा मरी कम डाल दिया, जो महंगा होगा वो कम डाल देते हैं वो लोग. अगर मरी महंगे हो गए तो उसके अंदर मरी डाले भी है कि नहीं, किसको पता. ब्लैक पेपर, ठीक है, फिर ये लौंग होती है, फिर वो तेज पत्ता होता है लंबा, ठीक है ना. तो मैं सब अलग अलग ऐसे खड़े मसाले लेकर आती हूँ और गल में कूटती हूँ. अभी सीजन है, भर लो. मैंने तो लाके भर भी दिए हैं. अब मेरा सिर्फ धाना बाकी है, लेकर आई हूँ, सिर्फ उसे कूटना है. तो मैं इस तरह से रेडी कर लेती हूँ अपना मसाला, ठीक है. और लाल मसाला जितना हो सके मैं लाल मिर्ची नहीं डालती, ठीक है, बहुत कम ही प्रीफर करती हूँ. ये हरा मसाला, मिर्ची होती है मिर्ची, तो उसका पेस्ट बना के रखती हूँ. और ये है अदरक का भी पेस्ट बना के रखती हूँ. मैं सब पेस्ट बना के रखती हूँ फ्रेश, ठीक है. तो चलो स्टोव ऑन, 1 मिनट पंखा स्लो कर दूं. ठीक है, तो चलो ये स्टोव ऑन हो गया. और इसमें ये मस्टर्ड, पहले इसमें क्या है, ये सोतल देंगे लीले कांदे, ठीक है. इनका वगैरह करके ये सोतल दो. आप कहाँ से मुझे वॉच कर रहे हो ये भी बताइए जरा, ठीक है.
ये फैट लॉस प्रोग्राम में खा सकते हो, ठीक है, मेरे फैट लॉस प्रोग्राम में खा सकते हो, वेट लॉस प्रोग्राम में भी खा सकते हो। आपको पता है हेल्दी हेल्दी आप नहीं खाते हो, आपको सिर्फ मतलब ना जीभ को टेस्ट लगना चाहिए, पेट को टेस्ट लगे ना लगे कोई बात नहीं, जीभ को टेस्ट लगना चाहिए। यहाँ कौन कौन ऐसे जो जीभ को टेस्ट लगती है वही बनावाते हैं मम्मी, मुंह में टेस्ट आना चाहिए भैया, यहाँ से निवाला उतरा फिर यहाँ से पता ही नहीं चलता है कि भैया टेस्ट क्या है। तो पेट को टेस्ट चाहिए ना, वैसा हेल्दी बना के खाओ, ठीक है, वो बहुत जरूरी है। अभी से ही अपनी बोलते हैं ना अपनी बैड हैबिट सुधार लोगे तो आगे जाके आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। ये थोड़ा सा ब्राउन कर लिया है, ये हटा लेती हूँ, आपको दिखेगा, थोड़ा सा ब्राउन कर लेती हूँ, ठीक है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। पूरा बोलते हैं ना अ, उसको जब सब्जी बनाते हैं उसका उसे जला नहीं देना है, मतलब वो उसकी कैलोरी को पूरा बोलते हैं ना, उसमें जो क्या कैलोरी होती है, उसके जो गुण होते हैं, उसको हम लोग इतना सेक सेक के उसके गुण को ही खत्म कर देते हैं। टेस्टी चाहिए ना, इसलिए पूरा टेस्ट चाहिए, टेस्ट मुंह को टेस्ट चाहिए, तो उसके गुण को खत्म कर देते हैं हम लोग। मुझे थोड़ा कम लग रहा है तो मैं थोड़ा डाल रही हूँ, ठीक है। अब इसमें मैं अपना डालूंगी ये हरी मिर्च, ठीक है, मैं इसका पेस्ट बना के रखती हूँ। आपके स्वाद अनुसार आप कितना टेस्ट खाते हो और सॉरी आप लाल मिर्ची से ज्यादा प्रिफेर करो हरी मिर्चियाँ, क्योंकि वो नेचुरल होती है ना, हरी मिर्ची नेचुरल होती है। लाल मिर्ची कौन से पेड़ पे उगती है भाई, मुझे तो पता नहीं भाई कि लाल मिर्ची कौन से पेड़ पे उगती है, उसको सुखा सुखा के हम बनाते हैं ना, तो जो नेचुरल है उतना प्रिफेर करो। अब मेरा यहाँ जो हल्दी का पानी है थोड़ा सा, तो मैं वो भी डाल दूंगी, ठीक है। अदरक डालूंगी। अभी तो गर्मी की सीजन है, वहां कितनी डिग्री है भाई, यहाँ तो बहुत गर्मी है। आपके यहाँ कितनी डिग्री चल रही है, मुझे यहाँ खड़े खड़े गर्मी हो रही है। थोड़ा आप गुड़ भी डाल सकते हो, मैं शक्कर वक्कर यूज नहीं करती हूँ, मैं गुड़ डालती हूँ, ठीक है। वो बोलते हैं ना सफेद सफेद चीजों से दूर रहो, जितना हो सके सफेद चीजों से, जैसे नमक है, शुगर है, खांड बोले ना, खांड, जो जो सफेद चीज है ना उतना उससे दूर रहो भाई, वो हमारे हेल्थ के लिए इतना अच्छा नहीं है। तभी तो पिंक सॉल्ट यूज करते हैं, क्योंकि वो सफेद नहीं है। गुड़ यूज करते हैं क्योंकि ये नेचुरल शुगर में से ही खांड बनती है, और शुगर में से ही गुड़ बनता है, लेकिन ये नेचुरल प्रोसेस से बनता है, ठीक है ना। तो अपने स्वाद अनुसार डालो, मैं डालती हूँ, किसी को पसंद नहीं हो, कोई बहुत तीखा खाना चाहता हो तो मत डालो, डिपेंड, ठीक है ना। पर मैं डालती हूँ, मुझे पसंद है इसलिए मैं डालती हूँ। वैसे मेरे घर में मेरे हस्बैंड भी खाते हैं, थोड़ा वो होता है तो खा लेते हैं। पहले नखरे करते थे, जब से बिजनेस में जुड़ी हूँ तो नखरे वखरे बंद हो गए, क्योंकि क्योंकि उन लोगों को भी हेल्दी खाना मिल रहा है भाई। पहले हमको थोड़ी पता था क्या हेल्दी खाना है, बस खाना खाने से मतलब है, जो बनाया खाना खाने से मतलब है, बस टेस्ट होना चाहिए, जीभ को टेस्ट लगना चाहिए, राइट। तो ये थोड़ा मेरा गुड़ हो अब्सॉर्ब हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। थोड़ी नमक हल्दी डालूंगी, ज्यादा नहीं, क्योंकि वो तो पानी है। ये मैं थोड़ा हल्दी का पानी क्यों डालू पता है, मसाला जलना नहीं चाहिए, आपका मसाला जलेगा तो टेस्ट नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा डालती हूँ मैं। जब आप भूनो ना उसे तो उसे जलने ना दो, पहले धीमी आंच पे करो फिर फास्ट आंच पे करो। जैसे मैं देखती हूँ, आपने देखा है मैंने, लेडीज से ज्यादा जो जेंट्स है ना वो खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा सेफ होते हैं ना, सेफ, वो अधिकतर जेंट्स ही होते हैं। टेस्टी टेस्टी क्या अच्छा खाना बनाते हैं। मैं अपने हस्बैंड को भी बोलती हूँ आप भी खाना बनाओ ना, वो बोलेंगे मेरी रिटायरमेंट होगी तब बनाओगे, अभी रिटायरमेंट कब करेंगे तब खाना खाएंगे हम लोग। चलो ठीक है। अब मैंने इसे धो लिया है, ये है गलका, आपके यहाँ क्या बोलते हैं, तो ये देखो फ्रेश फ्रेश है, मैं डाल दी इसके अंदर। ये अभी पूरा ऐसे बड़ा बड़ा दिख रहा है, इतना छोटा छोटा हो जाएगा, टेस्ट मतलब इसका गुण इसमें पूरा मिक्स हो जाएगा। इसमें ये नेचुरल प्रोसेस, इसमें ज्यादा वो पानी वानी डालने की जरूरत नहीं है, मैं बाद में थोड़ा सा डालूंगी, ठीक है।
अब इसमें अपना थोड़ा पिंक सॉल्ट डालूंगी, पिंक सॉल्ट अपने स्वाद अनुसार डालो भैया। मैंने बहुत जन को देखा है, वो ना कुछ लोग खाना खाने के टाइम नमक लेकर बैठते हैं। किसको यहाँ पर आदत है जरा बताओगे, जो खाना खाने के टाइम पे नमक की डब्बी लेकर बैठते हैं कि भैया कम पड़ा तो ऊपर से कभी मत डालो भाई, डालना इसके अंदर प्रोसीजर खत्म कर लो, ऊपर से डाल डाल के मत खाओ। फिर चाहे वो पिंक सॉल्ट हो या कोई भी सॉल्ट हो, ऊपर से कुछ डाल के मत खाओ, ठीक है ना। जो इसके अंदर जो बन गया सो बन गया। चलो अभी 5 मिनट भुनने देंगे इसे, थोड़ा फास्ट और धीमी आंच पे, ठीक है। ये थोड़ा मसाला डालना भूल गई, थोड़ा डाल दो कोई बात नहीं। चलो तो ये तो मेरा अभी 10 मिनट में बन जाएगा, उसका टेंशन नहीं है। थोड़ा धीमी आंच पे करो, थोड़ा फास्ट आंच पे करो, ठीक है। तो अब मैं बनाऊंगी रोटला। रोटला कौन रोटला खावाना शौकीन छे અહીંયા जरा જણાવશો, किसे रोटले पसंद है। देखो मुझे तो आते भी नहीं है, मैं सब सीख रही हूँ। मुझे रोटला बोटला इतना आता नहीं, मेरा बहुत टाइम लगता है। रोटी फटाफट बन जाती है लेकिन मुझे रोटला कूटने में बहुत टाइम लगता है, मुझे आता ही नहीं रोटला बनाना। पर रोटला खाना बहुत बेस्ट है, पता है। वो पता है मोटे दाने का होता है, वो बोलते हैं ना इसकी प्रोसेसर ज्यादा बारीकी नहीं होती है। तभी तो हम कहते हैं ना कि बड़ा मोटे दाने का खाओ जो भी खाना खाते हो। अभी गेहूं का आटा देखो ना, इतना पूरा पीस देते हैं कि उसके फाइबर को नष्ट कर देते हैं, फाइबर को ही नष्ट कर देते हैं, पता है। इसलिए प्रिफेर करो कि अभी घर में कौन आटा गन्ने बोलते हैं, क्या बोलते हैं, घंटी, घर घंटी कौन कौन यूज करते हैं भैया, ठीक है। इतना सब कुछ घर में ले गए, घर घंटी, ये घंटी वो घंटी, तो भैया घर में घर भी कम पड़ेगा। मैं सामान कहाँ स्टोर करना है वो भी नहीं पता है, तो मैं वो नहीं करती हूँ। लेकिन मैं अपनी आंखों के सामने कभी कभी पिसवाती हूँ कि भैया थोड़ा इस तरह से कुट, ठीक है ना। तो इस तरह से आप करवाओ। वेट, चलो तो ये तो हो जाएगा अभी। इसके अंदर मेरा वही अपना हल्दी वाला थोड़ा पानी डाल दूंगी। चलो ये अभी अपने आप थोड़ा स्लो टाइप पे होता रहेगा, धीमी आंच पे करते रहो। ये थोड़ा स्लो फास्ट हो जाएगा। अभी मैं आपको ये बताती हूँ। देखो मैं, ये मिट्टी है ना, ये मिट्टी की कढ़ाई है, दिख रहा है मिट्टी का, इसमें छोटे छोटे छेद है। अभी ये मेरी सासू के टाइम में, मुझे तो आइडिया नहीं था, जब शादी करके आई ना तब पता चला कि इसमें जो क्या रोटला बनता है ना, रोटला वो बहुत ही टेस्टी और मिठास आती है। और मैं शादी करने के बाद आई, मैंने कभी वो क्या बोले तवे पे नहीं रोटी की, मैं इस पे ही रोटी करती हूँ। अरे सॉरी, वो क्या बोलते हैं, रोटला करती हूँ। तो इसको थोड़ा गर्म होने दो, फुल आंच पे गर्म होने दो, क्योंकि इसकी आंच अच्छी हो जाएगी तो रोटला फूलेगा। अभी फूलेगा नहीं फूलेगा पता नहीं पर मैं ट्राई कर रही हूँ। और मैं ना मेरी सासू के टाइप में बनाती हूँ, मेरी सासू ना इस पे करती हूँ, मुझे आता ही नहीं कुटना। तो मैं नया ये नैपकिन, ये तो क्या हैंड नाइफ है, तो मैं नया लेती हूँ, खाना बनाने का अलग रखती हूँ, ठीक है। तो ये थोड़ा मीडियम आंच पे थोड़ा करने दो। अब देखो ये मैं कर रही हूँ, ये मैंने कर लिया इसे, ठीक है। अच्छे से प्रोसेस कर लो इसको। अब लोग कहे ना मसड़ो, अच्छे मसलोगे ना तो अच्छा बनता है, अच्छा। हेलो मयांक गोइला, कहाँ से हो। मनोज, आप कहाँ कहाँ से वॉच कर रहे हो, जरा प्लीज लिख कर भेजिए। और आपको कोई हेल्थ इश्यू हो, एनी प्रॉब्लम हो, अभी तो पता है ना ये सब खा के, दाल चावल खा के भी लोगों को डायबिटीज होती है, पता है। सबको लगता है भाई हम शुगर खाएंगे तो ही डायबिटीज होगी, किसने कहा भाई, कौन कहता है ऐसा, कौन अफवाह फैला रहे हैं, ऐसा नहीं होता। अब क्या खा क्या रहे हो, ठीक है ना। ये बहुत बड़ा हो गया, मैं छोटा बनाऊंगी, मुझे बड़े बड़े नहीं होते भैया। चलो तो ट्राई करते हैं, आई ट्राई माई बेस्ट। मैं थोड़ा आटा भी ले लेती हूँ कि हमसे तो हो ना पाए, हम सिर्फ ट्राई करने में क्या जाता है। मैं बनाई हूँ, मैं बनाती हूँ, लेकिन मेरी सासू का फटाफट हो जाता है। तो मेरी सासू इस तरह से बनाती, थप 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 पाटे को गोल गोल घुमा घुमा के, तो मैं भी वही कर रही हूँ, लेकिन सच में अच्छा बनता है।
ठीक है, आप लोगों को दिख रहा है ना? ट्राई करो, ट्राई इस तरह से। मैं तो ससुराल में सीखी है कि इस तरह से भी रोटला होता है, हमसे हाथ से तो होता नहीं भैया, तो मैं इस तरह से ट्राई करूंगी, इस तरह से। तो मैं सोची आप लोगों को ही बता दूं। वैसे कोई सीख के आता नहीं है, ठीक है, कोई सीख के आता है क्या? हम लोग इस दुनिया में आकर सब कुछ सीखते हैं कि हमारी हमारी सोच पे डिपेंड कि हमें क्या सीखना है, क्या सही सीखना है, ठीक है ना? तो मेरा आटा थोड़ा चिपके नहीं, तो मैं थोड़ा थोड़ा यहाँ ले लेती हूँ, ज्यादा नहीं, ठीक है। इसकी प्रोसेस अच्छी होगी तो बहुत अच्छा बनेगा। इसकी आंच देखकर अभी इसको फुल ताप करती हूँ, और इस पे बस मेरा रोटला फूलना चाहिए। इतनी गर्मी में मेरे मुंह पे ही सारी गर्मी आ रही है भाई। चलो, मैं तो छोटे छोटे बना रही हूँ, लेकिन फिर भी अच्छा बन गया। पता है, आप लोग शायद आप लोग बहुत लकी हो कि मेरा अच्छा बन गया, वरना मेरा 2-3 बार तो रोटला टूट ही जाता है। चलो, अब ये थोड़ा हो जाए ताप पे, तो मैं इसके ऊपर रख दूंगी। ठीक है, इसका वो बोलते हैं टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर अच्छा करोगे ना, तो ये अच्छा रोटा फूल के सीखता है। ठीक है, देखो मैंने इस तरह से ये कर दिया है, ठीक है। अब इसको मैं इस तरह से लूंगी, देखो हुआ ना, अच्छा हुआ ना। इसको अच्छे से स्लो कर दूंगी और धीरे से रख दिया इसके अंदर, हो गया। वो मेरे से हाथ से होता नहीं बाबा, ये वो मेरे से होता नहीं कभी। तो मेरी सासू की टेक्निक यूज कर ली, ठीक है। सासू माँ से थोड़ा ज्ञान लीजिए। उनके सारे रोटले फटफट फूल जाते। तो ठीक है, बचेगा उसे थोड़ा रख दूंगी, क्योंकि फ्रेश फ्रेश खाऊंगी। अभी थोड़ा फूल कर दूंगी इसे, ठीक है। और इसको फुल आंच पे सेको, ताकि कहीं से कच्चा ना रह जाए, पके पके, ठीक है। आप मसलोगे अच्छा ना, तो अच्छे आटा गूंथता है, ठीक है ना। तो ये देखो, फुल फाइबर, फुल फाइबर। फाइबर नष्ट हुआ मत खाओ, फुल फाइबर वाला खाओ कि फाइबर। इसके साथ मैं सलाद लूंगी अभी, सलाद काट के रेडी कर लूंगी, और थोड़ा छाछ बनाऊंगी, बहुत गर्मी है। तो हो गया, क्या काम करना क्या है भैया। आप लोगों को लगता है लेडीजों को काम नहीं होता है, भैया लेडीजों को भी बहुत काम होता है। अकेले होते हैं तो अकेले के लिए भी खाना तो बनाना पड़ता है, फिर कुकर चाहे एक के लिए रखो या 5 लोगों के लिए खाना बनाओ, खाना तो बनाना पड़ता है ना। सही है ना? ठीक है। तो आप कहाँ कहाँ से, हेलो, सूरत से? हाँ, ओके। सूरत से बहुत लोग वॉच कर रहे हैं भैया। आपको मेरी आवाज क्लीन आ रही है ना? तो आप ये मेरे फेट लॉस प्रोग्राम में खा सकते हो, वेट लॉस प्रोग्राम में भी खा सकते हो। अगर आपको कोई जैसे फैटी लिवर क्यों हो रहा है, आजकल सब लोगों को फैटी लिवर भी बहुत हो रहा है, पता है आपको? तो क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, क्या खा क्या रहे हो भाई? ये देखो, दिख रहा है क्या मेरा रोटा? देखो, इस पे ये आंच पे कर रही हूँ मैं, इसको थोड़ा ऐसे दबा दो, या मेरा आटा सॉफ्ट होना, जो भी होगा कर रही हूँ भाई। बीच बीच में इसको भी हिलाते जाओ, ठीक है। इसमें ज्यादा पानी डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये अपने आप पानी छोड़ेगा। ये जो गलका होता है ना, वो अपने आप पानी छोड़ता है, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट, अभी ये और एक आटा कर रही हूँ। चलो, ये अच्छा हो जाए। ये अच्छा है, उठाने की आटे को जरूरत ही नहीं, बस रोटले को घुमाते जाओ और रोटला बनाते जाओ, ठीक है ना। अभी मैं बेलन से की होती तो मेरा रोटा ही नहीं बनता, बनता ही नहीं, पूरा चिपक जाता। पता है हम लोग को, देखो हेल्दी खाना हो ना तो मेहनत करनी पड़ती है, और वैसे भी खाना बनाना ही है ना, तो क्यों ना हेल्दी बनाए।
अगड़म तिगड़म खाना खाने से तो अच्छा है। ये थोड़ा मेरा पकड़ते टाइम थोड़ा टूट गया है, बट कोई बात नहीं, अभी ये अच्छा बन जाएगा। गर्मी भी इतनी है ना, वहां क्या टेम्परेचर है? तो ये आप मेरे प्रोग्राम में खा सकते हो। आप दही बनाओ, लस्सी पियो, बॉडी को डिहाइड्रेट ना होने दो बिल्कुल भी। दिन भर 2 से 3 लीटर पानी पियो, ठीक है। मुझे लगा भाई बनेगा नहीं बनेगा, पर चलो, वो बोलते ना, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, ठीक है ना भैया। बाकी मेरा ऐसा कभी अच्छा बनता नहीं है। चलो, ये थोड़ा मेरे रखने का टाइम थोड़ा टूट गया। मेरे ना रोटले कभी सॉफ्ट नहीं होते ना, थोड़ा वो हो जाता है। तो ये ठीक है। अब ये कैसा बन रहा है? आज आज सही नहीं होगी तो भी रोटला फूलते नहीं, पता है। अगर आज सही नहीं होगी तो चलो, अब डालते हैं इसको इसके अंदर, ठीक है। इसको धीरे से डाल दो, ठीक है। चलो, हो गया। अभी इतना आटा बचा है, अभी खाना नहीं है, इतना मेरे लिए काफी है, फ्रेश बनाऊंगी, ठीक है। तो ये देखो, तो इसको फ्रेश करने के लिए ऐसे कपड़े में लपेट के रखो, इसे मैं घुमा दूंगी। उप्स, सिर्फ रोटले में इतने पसीने निकल रहे हैं हमारे। चलो कोई बात नहीं, बन तो गए ना, ठीक है। तो आप कभी भी कुछ खाओ ना फाइबर, तो मोटे मोटे दाने वाले खाओ, जिसमें फुल फाइबर हो, ठीक है। अब मैं सलाद भी लूंगी साथ में, मैं आपको दिखाती हूँ। गॉड, तो आप देखते ही होगे। तो मैं ये ककड़ी लूंगी, ठीक है। बिट आधा है आधा है, ठीक है। और मैं, आपको पता है, मैं घर में लो फैट कैलोरी कट्स घर में जमाती हूँ। मैं बाहर का ज्यादा प्रेफर नहीं करती, घर में ही जमा देती हूँ, ठीक है। तो बताइए, आप लोगों का खाना शाना हो गया? अभी मेरा ये बन गया, फटाफट लाइव खत्म करूंगी, गरम गरम खाने भी बैठ जाऊंगी। चलो, ये ऑलमोस्ट हो ही गया है, ठीक है। ऑलमोस्ट, आप देख सकते हो मेरा ऑलमोस्ट हो गया। पानी डाला भी नहीं, सिर्फ मैंने वो हल्दी का पानी डाला था, ये अपने आप पानी छोड़ता है, ठीक है। तो इसको देखने के लिए, चेक करने के लिए देखना पड़ेगा कि अच्छा इडू कि नहीं। हो गया है ऑलमोस्ट, थोड़ा सा बचा है। चलो, तो थोड़ा मीडियम ताप कर दो ताकि फटफट ये भी हो जाए, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था आप लोगों को, जिसको भी, जो भी, चाहे जिसको डायबिटीज है ना, जिसको डायबिटीज हो, थायराइड हो, या फैटी लीवर हो, जी हाँ, सब लोग मेरा प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोगों को है तो हम लोग अपना वेट गेन नहीं कर सकते या वेट कम नहीं कर सकते, दोनों जन कर सकते हो। बस आपको सही कोच की जरूरत है, सही कोच, ठीक है। चलो, तो मेरा ये हो ही गया ऑलमोस्ट। इसमें थोड़ा घी डाल दो और खा लो। मैं घी भी घर में ही बनाती हूँ, पता है ना आप लोग, कल मेरे शायद आप वीडियो देखते होगे। मैं बाहर का घी बहुत कम यूज करती हूँ, घर में ही बनाती हूँ। गाय का दूध लाओ और घर में थोड़ी स्टोर कर लेती हूँ मलाई, और फिर उसका घी बनाती हूँ, ठीक है। तो भैया अभी तो मुझे बहुत गर्मी लग रही है, क्योंकि मैं किचन के आगे खड़ी हूँ। तो भैया आप लोगों का खाना शाना हो गया? बताओ, कौन कौन देख रहा है? कहाँ कहाँ से? हेलो, रमेश जादव, हेलो। आप कहाँ से वॉच कर रहे हो सर?
आप लिख कर भेजिए कि आप कहाँ से वॉच कर रहे हो। ठीक है, देखिए मेरे प्रोग्राम में जिसको बॉडी कम करनी है वो भी, और जिसको बढ़ानी है, जिसको वेट गेन करना है वो भी ज्वाइन करते हैं। क्योंकि सबसे पहले आपका गट ही अनहेल्दी है ना। आपका गट अनहेल्दी होगा तो आप कितना भी काजू बादाम पिस्ता खा लो भैया, बॉडी को नहीं लगने वाले। ठीक है, चलो मेरा ये हो गया। ठीक है, ये रोटा हो गया। अभी इसके अंदर थोड़ा अपना घर का घी डालूंगी। ठीक है, भाई घी भी खा सकते हैं हमारे प्रोग्राम में। तो बोलते भाई हमारी रोटी बंद कर देगी, हमारा चावल बंद कर देगी, हमको तो उबला हुआ खिलाएगी। नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं खिलाएंगे हम। आप जो खा रहे हो, आप अपने घर के लिए, पूरे घर के लिए जो खाना बनाते हो वही खाना खाकर आप अपना वजन बढ़ाओगे, घटाओगे, अपना बैली फैट कम करोगे। ठीक है ना। तो ये लोगों की बोलते हैं ना मानसिकता है, नेगेटिविटी जल्दी फैलती है ना। नेगेटिविटी जल्दी फैलेगी, पॉजिटिविटी कोई सोचता नहीं है। तो चलो मैंने तो अपना कर दिया रेडी। ठीक है, ये थोड़ा मेरा कड़क हो गया, बट डोंट वरी, कोई बात नहीं। मोटे मोटे दाने का आटा है ना, इसलिए टेंशन नहीं, तो मैं खाऊंगी। ठीक है, तो भाई हमारा तो कंप्लीट हो गया। तो बस अभी सिर्फ छाछ बनानी है। ये सलाद तो बस हो गया, कट कट काटो और फ्रेश फ्रेश खा लो। देखो फाइबर जितना खाओगे उतना अच्छा है, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी। ठीक है ना, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत अच्छी रहेगी। ठीक है, आपकी बॉडी बोलते हैं ना कि आपको एग्जाइटी नहीं होगी, ब्लोटिंग नहीं होगी। तो फाइबर जितना है, मैं अपने हस्बैंड को पहले नहीं, अभी तो वो डेली कुछ भी लेके जाती है तो मैं उनको छाछ दे देती हूँ या लस्सी बना के दे देती हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सब में नमक डालो शुगर डालो। मैं बनाऊंगी ना विदाउट सॉल्ट की, कोई जरूरत नहीं पड़े। दही इतना टेस्टी है कि क्या सॉल्ट डालो, बस मसाला डाल दो, वो आता है ना छाछ का मसाला, बस बहुत हो गया। फिर सब कुछ डालने की जरूरत नहीं कि नमक भी डालो, नहीं ये भी डालो, बस। ठीक है ना। तो भैया आपके हाथ में है, आपकी बॉडी, आपको स्वस्थ रहना है। वो बोलते हैं ना कि भैया हम खाते पीते करते, मुझे बहुत लोग ऐसे बोलते हैं हम तो खाते पीते करते। भैया सब खाते पीते करके, लेकिन खा क्या रहे हो। खाते पीते करके हो तो फिर आपको डायबिटीज क्यों है भाई, एसिडिटी क्यों है, कोलेस्ट्रॉल क्यों है, फैटी लिवर क्यों है भाई। सही ना। देखो खाते पीते उसे कहते हैं कि आप 70-80 साल के भी हो जाओ, आपको कोई बीमारी नहीं है, आप सब खाना इंजॉय कर रहे हो, सब खाना लिमिट में खा सकते हो। डॉक्टर आपको किसी खाने पे पाबंदी नहीं है। तो मैं उसे कहती हूँ भैया खाते पीते करके हो। क्यों पता है, क्योंकि आपको कोई रोक टोक नहीं है कि आप जलेबी नहीं खा सकते, आप ये मत खाओ, आप वो मत खाओ। ठीक है ना। तो ये जब हमारी लाइफ में वो हमारी हेल्थ में, मतलब बोलते हैं कि हमने अपनी हेल्थ को ही, लाइफस्टाइल को ही इतना अच्छा डेवलप कर लिया हो, तो भाई तो खाते पीते करके बोलो। लेकिन बीमारियां लेकर आए हो भाई, यहाँ हम लोग एसिडिटी की दवा खाएंगे और यहाँ हम लोग खाएंगे, अच्छा, या हम लोग बीपी की दवा खाएंगे और फिर वो भी खाएंगे, या हम फैटी लीवर की दवा खाएंगे और फिर वो खाएंगे। तो ये क्या हुआ भाई। वो तो दवाई अंग्रेजी आपको एलोपैथिक चिपक गई बॉडी में, पता है, वो लाइफ टाइम तक खाना पड़ेगा। और मुझे तो सबसे ज्यादा भयानक बीमारी डायबिटीज लगती है, क्योंकि उसका ब्लड भी लेना हो ना तो उनकी नसें भी नहीं दिखती है। तो भाई इसीलिए कह रहे हैं कि अपना ध्यान दो। जब आप फिर वो मैन हो या फीमेल हो, हॉर्मोन्स इनबैलेंस हो गए ना तो प्रॉब्लम होती है, पता है। आपका हॉर्मोन्स इनबैलेंस गड़बड़ा जाएगा, तो वो ना होने दो। हेलो सोनल बेन, केम छो। वेट, ठीक है। तो भैया आप लोगों ने तो खाना खा लिया होगा, अब मेरा तो अभी ये खाना बना और 5 मिनट में। आज थोड़ा मुझे लेट हो गया, बल्कि मैं थोड़ा और कर लेती थी, बट कोई गल नहीं। ठीक है, तो मेरा ये देखो आपसे बात करते करते मेरा खाना भी बन गया। कोने सोनल बेन, कामदेव, कामदेव जी, अरे केम छो कामदेव जी। कहाँ सब सूरत से ही मुझे वॉच कर रहे हो, बताओ भाई। आज मैं लाइव आप लोगों के लिए स्पेशल आई हूँ। देखो मैंने जला ये गलके का सब्जी बनाया, पूरा पानी ऑब्जर्व कर लिया, मतलब ये टेस्टी लगती है सब्जी। ठीक है ना, ये जो टेस्टी लगती है सब्जी, टेस्टी लगती है सब, पानी जैसा नहीं लगता, और तेल भी नहीं है, इतना कम तेल में मैंने बनाया, आपने देखा ना। बस इतना छोटा वाड़के में तेल डाल के बनाओ भैया, इतना भर भर के कहाँ डालना है।
ना ही मैंने किसी को आलू पसंद है तो आलू डालते हो, खा सकते हो अपने फैट लॉस प्रोग्राम में। ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं खा सकते हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए, डिपेंड योर बॉडी अकॉर्डिंग। मैं अपनी बॉडी अकॉर्डिंग, मुझे कितना प्रोटीन लेना है, मुझे कितना फाइबर लेना है। फाइबर तो अनलिमिटेड, नो रोक टोक, फाइबर जितना खाओ उतना अच्छा है। लेकिन सब लोग उल्टे हैं यहाँ पे, उल्टे हैं ना सब लोग, फाइबर कम खाते हैं। थाली में होगा तो कप्स कप्स कप्स, सिर्फ कप्स कप्स कप्स। आज मेरे खाने में कोई कप्स ही नहीं है, आज मैं हाई रिच प्रोटीन खा रही हूँ, क्योंकि ये फाइबर बना रही हूँ। ठीक है, ये मैंने मल्टीग्रेन सॉरी दो दो तीन आटे का, जो मोटे मोटे गेहूं का आटा होता है ना, ज्वार बाजरा, उसका मैंने रोटला बना दिया है। यहाँ मैं और फाइबर लूंगी, यहाँ मैं प्रोटीन लूंगी। ठीक है ना, तो हुआ ना हेल्दी हाई रिच प्रोटीन खाना। तो इस तरह से खाओ भाई। डब्बे में वाइफ को बोलो मुझे इस तरह का खाना दो। ठीक है ना, देखो सुबह खाओ ना नाश्ता, तो राजकुमार की तरह खाओ, राजकुमारी की तरह खाओ। दोपहर का खाना खाओ तो कहते हैं ना कि राजा की तरह खाओ, रानी की तरह खाओ। और रात को खाना खाओ तो भैया गरीबों की तरह खाओ। गरीबों की तरह मतलब कम खाओ भाई, कम खाओ। इतना भर भर के सब लोग फैमिली मिलते हैं तो रात को दबा दबा कर खाना खाते हैं, है ना। अपने इंडिया में तो यही है, रात को फैमिली मिलती है तो चल भाई आज हम साथ में खाते हैं। भैया साथ में खाना खा रहे हैं, लेकिन दाल चावल रोटी सब्जी पापड़ ये वो फलाना ढिमका इतना सारा, मतलब इतना आप लोग कप्स 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 कप्स। और फिर क्या होता है, फिर कुछ नहीं हो, फिर वॉक एंड टॉक चलता रहता है आप लोगों का। ना ही कोई लाइफस्टाइल, ना ही कोई आपका बोलते हैं ना फिजिकली एक्टिविटी। रात को खाते हो लेट, फिर खाना खाने के बाद कोई एक्टिविटी नहीं, बस कुछ नहीं, टीवी देखा, रिमोट घुमाया, ये किया वो किया, और फिर लेट गए। हम तो भाई सो गए, लेकिन हमारी जो जठर अग्नि है ना वो चल रही है, वो अंदर काम कर रही है। आपको पता है, आप सो के उठे हो सुबह 6 बजे 7 बजे, तब तक अपनी जठर अग्नि काम कर रही है। फिर 8 बजे फिर ठूसा, फिर जठर अग्नि ने फिर से काम चालू कर दिया। फिर 12 1 बजे फिर ठूसा, फिर जठर अग्नि, मतलब भाई अपनी जठर अग्नि आराम कब करेगी, कब करेगी आराम। और उसपे हम लोग क्या करते हैं, खाना खाने के बाद इतना पानी पीते हैं कि जठर अग्नि को फिर से बंद कर देते हैं। ये खाना खाना 20 से 20 में पानी पी लेते, पानी पीते रहे गड़गड़, बहुत गर्मी में पानी पी लो पानी पी लो। ठीक है, फिर वो क्या होता है, फिर से उसको प्रोसेस फिर से करना पड़ता है। वो जठर अग्नि फिर से ठंडी ठंडी कर दी ना पानी पिला के, तो फिर वो गर्म होने में टाइम लेगा। फिर वो अपना 5 6 घंटे 8 घंटे 10 9 घंटे प्रोसेस करता रहेगा खाना को बंद करने में, डाइजेस्ट करने में। ठीक है ना, तो बस हमारा यही है, यही है। पहले तो हमें भी पता नहीं था, पर हम भी बहुत कुछ सीखे हैं। तो ये ना करो भाई, खाना खाने के बाद अगर बीच में पीना पानी बहुत जरूरी है तो इतना गुटका बोलते हैं ना, बस इससे अच्छा छाछ पी लो भाई, छाछ लेकर जाओ। बहुत अच्छा है तो कुछ बोलते हैं ना, जैसे ह्यूमिनिटी आपकी बढ़े, उससे वैसा कुछ आप क्या बोलते हैं वैसे, आप ड्रिंक्स बना लो घर में, टैंक पाउडर, नींबू का पानी। ठीक है ना, वो सब खाना खाते टाइम पी सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन इतना चिल चिल मत पी लो कि उसके अंदर बर्फ डाल के भी पीना है। ठीक है ना, बर्फ डाल के पीना नहीं है, हमें ऐसे ही पीना है भाई। मैं छाछ पीऊंगी तो नॉर्मल जो टेम्परेचर पानी है उसका ही बनाऊंगी, इसके अंदर बर्फ डालने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना, तो वैसे पी लो छाछ। ठीक है, तो चलो अभी मेरी छाछ भी रेडी हो गई, मेरा खाना भी बनने के ऑलमोस्ट रेडी हो ही चुका है। चलो भैया खाना भी बन गया, बंद कर दो स्टोव। अब बनाओ छाछ, अब छाछ बनाएंगे और फिर हम जाएंगे खाना खाने के लिए। थोड़ा मुझे लेट हो गया है, बट डोंट वरी, मैं अपना एडजस्ट कर लूंगी वो तो आज। बाकी मैं 2 बजे तक, 2 से 2:30 बजे तक खाना खा लेती हूँ। मेरा टाइम ही है, मुझे भूख ही लगती है 2 2:30 बजे। तो ऐसा नहीं है 2 2:30 बजे भूख लगे तो कोई बात नहीं, जब भूख लगे ना, तो ऐसा नहीं कि भूख लगे तभी खाओ, भूख लगे ना ही तो उसके पहले आपका टाइम कवर अप करके खा लो। ठीक है, और ये आप अच्छा खाना खाओगे ना, तो आपको फाइबर खाओगे ना जितना, तो आपको अनक्रेविंग्स बोलते हैं ना, अनहेल्दी अनक्रेविंग्स नहीं होगी आपको। तो बीच में कचर पचर, 4 बजे चाय पीने का टाइम होता है, 4:30 5 बजे चाय पीते हो, फिर क्या करते हो, बिस्किट डुबो डुबो के खाते हो। भैया क्या खा भी क्या रहे हो, शुगर बिस्किट मैदा। अगर आप लेकर जाओ मस्त ड्राई फ्रूट्स, 5 बजे स्नैक्स का टाइम है तो फ्रूट्स लेकर जाओ, है ना। नेचुरल नेचुरल फ्रूट्स खाओ, आप है ना, खाओ नेचुरल फ्रूट्स खाओ। अभी है कलिंगर है, वाटरमेलन है, अभी तो आम आएगा, आम भी ठूस ठूस के खाएंगे हम लोग। ठीक है, लेकिन कब क्या नहीं खाना है वो पता नहीं।
ये प्रॉब्लम हो जाती है हमको। प्रॉब्लम क्या होती है कि हमको कब क्या खाना है वो पता ही नहीं होता है। ठीक है, ये देखो मसाला, ये छाछ स्पेशल मसाला है, इसमें सॉल्ट नहीं है। ठीक है, सॉल्ट नहीं, बस छाछ स्पेशल मसाला डाल दो, हो गया अपना छाछ स्पेशल मसाला। ये मैंने घर में जीरा, बोलते ना जीरा पाउडर, ये मैं घर में कुटती हूँ। मैं कभी ये सब पाउडर वीडर बाहर से नहीं लाती हूँ, मैं घर में ही कूट लेती हूँ। ठीक है ना, ये जीरा पाउडर, थोड़ा ब्लैक पेपर डाल दो, ब्लैक पेपर भी अच्छा है। ठीक है, ये हो गया अपना छाछ रेडी। પેલું વલોણો ને તમે તો જરાક વધારે વલોણો, બધા કહે ને કે જેટલું વલોણીએ ને આપણે ऐसे फीटते ना ऐसे फीटे, तो थोड़ा 1-2 मिनट तक फीटो, तो उसका वो जो होता है ना बहुत अच्छा अच्छे से वो आता है। कुछ लोग तो बस ऐसे ही छाछ डाली पानी डाली हो गया फटफट, बस फट 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 फट। थोड़ा 2 मिनट जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं जाएगा आपका। खुद के लिए भैया टाइम निकालो, फिर बॉडी भी एक दिन कहेगी कि हमारे पास टाइम नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं ना ऐसा, भाई मेरे पास टाइम नहीं है, खाना सही से खा लो, टाइम नहीं है, ये भाई अभी टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। जो बहुत जैसे बोलने वाले हैं ना टाइम नहीं है टाइम नहीं है, फिर एक दिन इतना टाइम देना पड़ेगा बॉडी को, फिर डॉक्टर के धक्के खाने पड़ेंगे। मैं अपने हस्बैंड को भी बोलती हूँ, ऐसा नहीं है, वो कभी बोलते हैं ना भाई मेरे पास टाइम नहीं है, मैं अभी काम कर रहा हूँ, तो मैं उनको भी डांटती हूँ, टाइम नहीं है भैया। फिर बॉडी भी बोलेगी टाइम नहीं है, मेरे पास भी टाइम नहीं है। अब जी लो, जितना अनहेल्दी खाया है, जितना जो खाया है तो जी लो। देखो मस्त हेल्दी हेल्दी छाछ हो गई है, गाढ़ी गाढ़ी छाछ। ठीक है, अब यहाँ ना ही मैंने सॉल्ट डाला है ना ही कुछ डाला है, कुछ जरूरत ही नहीं है भैया। तो आप हेल्दी खाओ, जितना हेल्दी खाओगे अपनी बॉडी को उतने आप, बोलते हैं ना फिट लगोगे, फिट। खाना भी हेल्दी खाओ, आपका फेस भी ये रहेगा। अभी तो मुझे इतनी गर्मी लग रही है भैया, ये देखो। ठीक है, ये हो गया मेरा अच्छा रेडी, मेरी सब्जी रेडी, मेरा ये भी रेडी। ठीक है, और ककड़ी को काटो ना काटो, ऐसे ही खा लो भैया धो के। ठीक है, तो भैया चलो अब मैं जा रही हूँ, अब मुझे भूख लगी। और शुरुआत है ना, जब भी खाना खाओ ना, शुरुआत इससे करो, शुरुआत इससे करो, इससे शुरुआत करो और खत्म भी इससे करो। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा है। तो चलो बाय बाय। आपको मेरा लाइव सेक्शन पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए। और आपको एनी हेल्थ इश्यू हो तो आप मेरे व्हाट्सएप पे जाइए, मेरी प्रोफाइल पे जाइए, यहाँ पर मेरी बायो में, वहां मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप मुझे अपना जो भी आपको हेल्थ इश्यू हो, आपको सारी डिटेल्स में वहां शेयर करूंगी। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड आओ जो, बाय बाय, टेक केयर, और स्वस्थ रहो, मस्त रहो, हेल्दी रहो, अच्छा अच्छा हेल्दी हेल्दी खाओ। ओके, सो बाय एंड टेक केयर, सी यू सून। आओ जो, और आप लिख कर भेजिए कहाँ से वॉच कर रहे हो। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर।